हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्यासन में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि मान के चलिए कि एक आपका वर्गाकार या आयताकार पार्क है जिसमें दो रास्ते बने हुए हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पे काटते हैं, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, या 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में घास लगाने का खर्च यदि आपका 5 रुपया है तो इस पूरे रास्ते जो बने हुए हैं वो पूरे रास्ते में घास लगाने का खर्च कितना आएगा। या आप लोग क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा था कि एक वर्गाकार पार्क है जिसके चारों तरफ क्या है कि एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, एक रास्ता बना हुआ है और उस रास्ते में पत्थर बिछाना है या ईंट बिछाना है, जिसमें लिखाता है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में ईंट बिछाने का खर्च आपका 10 रुपया दिया हुआ है। तो ये पूरा रास्ता है, उस पूरे रास्ते में ईंट बिछाने का खर्च क्या होगा। तो आज हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को मैं आज एक ट्रिक से माध्यम से बताऊंगा जिसमें आप देखिए कि मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेगा, आसानी से आप बना लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन देखने से लगता है कि बहुत ही बड़ा है और यदि आप ट्रिक नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और अगला क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से 5 से 10 सेकंड में बना लीजिएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं और देखिएगा कि आप लोग कैसे बहुत ही कम समय में शॉर्ट ट्रिक में आसानी से हम बना देंगे। 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर के चारों ओर है। ये क्या है कि एक आयताकार क्या है, एक बगीचा है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर और जो चौड़ाई जो है वो दिया हुआ है 8 मीटर। अब इसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है जिसमें रास्ते की चौड़ाई है, जो चौड़ाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.5 मीटर, ठीक है। जो रास्ता दिया हुआ है वो कितना होता है, 2.5 मीटर चौड़ा का एक रास्ता बना हुआ है। अब पूछ रहा है कि इस जो आयताकार पार्क बना, जो अभी रास्ते बढ़ाने के बाद इस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें रास्ता भी क्या हो, शामिल हो। अंदर का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है लेकिन बाहर का नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रास्ता का चौड़ाई दे दिया है। तो बाहर का देखिए लंबाई निकालना पड़ेगा। तो लंबाई देखिए क्या जाएगा इसका, हम 2.5 इधर से बना और 2.5 इधर से बना, यानी कि 5 और 10 कितना हो जाएगा, ये 15। और ये चौड़ाई कितना हो जाएगा, अभी 5 पर देखिए बढ़ा हुआ है तो ऊपर नीचे 5 बढ़ेगा और 8 ही कितना हो जाएगा ये, अब हो जाएगा ये b बराबर कितना हो जाएगा ये 13। बस कुछ नहीं करना है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो बस L गुने B क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग, तो 15 गुने 13 यानी कि कितना हो जाएगा 195 मीटर स्क्वायर। देखिए इसे कहते हैं ट्रिक। कितना जल्दी बन गया, सॉल्व हो गया ये, टाइम लगा 5 सेकंड भी सही से नहीं लगा। देखिए तो इस तरह का ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी। देखिए कुछ नहीं है, बस इस मतलब आपका ट्रिक जानिए क्या है, कैसे क्वेश्चन है और किस तरह से बनेगा। आपका बहुत ही देखिएगा कम से कम समय आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसी टाइप का देखिए और भी क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन देखने से लगेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन देखिएगा आपका 5 से 10 सेकंड में आसानी से बन जाएगा। 30 मीटर गुने 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ है। ये क्या है कि एक आयताकार पार्क है, ठीक है, जिसमें इसकी लंबाई है कितना 30 मीटर और जो चौड़ाई हो कितना दिया हुआ है 22 मीटर। अब है कि इसमें 2 फुटपाथ है, 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कितना पे काटती है, तो बीचों बीच समकोण पे काटती है, ठीक है। इस रास्ते की चौड़ाई हो कितना मीटर है, 2 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। ये रास्ते की चौड़ाई है जो है 2 मीटर। तो पूछ रहा है कि रास्ते बनाने की लागत यदि आपका 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो तो मार्ग निर्माण का कुल लागत क्या होगा। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च तो दिया कितना दिया 15 रुपया, तो पूरा जो रास्ता बना हुआ है ये रास्ते का पूरा खर्च क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में रास्ते का ट्रिक बताया था कि रास्ते का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो A इंटू एल प्लस B माइनस ए, जहाँ ए क्या होता है रास्ते की चौड़ाई। मान भर दीजिए 2 इंटू 30 प्लस 22 माइनस 2 यानी कितना जाएगा, तो 2 गुने घटाइएगा तो 20 और 30 50 यानी कितना जाएगा ये 5 दूना 10 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 100 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर का खर्च कितना दिया हुआ है 15 रुपया, इसलिए 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए कुल खर्च का
बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 15 गुने 100, यानी कितना आ गया 1500 रुपये, यानी ऑप्शन डी। देखिए टाइम लगेगा बनाने में। देखिए इस तरह आपका ये क्या आपका ये ट्रिक है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का ट्रिक है। इसका विस्तार से मैं पिछले वाले वीडियो में यानी कि इसका वर्ग और आयत जो होता है क्षेत्रफल रास्ते का निकालने का, उसमें मैं बता चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसमें जाकर देख लीजिए, जिसमें मैं विस्तार से ये जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है ये कैसे आया है, मैं उस वीडियो में मैं विस्तार से बता चुका हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर एवं 60 मीटर है। ये क्या है कि एक आयताकार पार्क है जिसमें लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर और जो इसका चौड़ाई है वो दिया हुआ है 60 मीटर। अब कह रहा है इसमें कि इसके मध्य प्रत्येक 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग है। ठीक है, देखिए 2 मार्ग है, इस तरह का एक ये मार्ग हुआ और एक इस तरह का ये मार्ग हुआ, जिसमें ये जो मार्ग है, ठीक है, रास्ता का जो है आपका, इसकी जो चौड़ाई है ए का मान दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो 5 मीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इस मार्ग में जोड़ने के लिए 50 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे। तो सबसे पहले इस जो ये मार्ग जो बना हुआ है दो, ये मार्ग का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके क्षेत्रफल की आप लोग मैं ट्रिक बता चुका हूँ पहले ही। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है a इंटू एल प्लस बी माइनस ए, यानी कि एक मान कितना है 5 इंटू एल का मान 80 प्लस 60 माइनस 5, यानी कि 5 गुने 135 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका है, देखिए पूरा क्षेत्रफल आया। अब पूछ रहा है कि मतलब पूरा क्षेत्रफल में यानी कि ईंट बिछाएंगे तो कितना ईंट खर्च लगेगा। देखिए तो आप लोग जानते हैं कि जब आपका ईंटों की संख्या निकालते हैं तो कुल क्षेत्रफल बटा एक ईंट की संख्या। ठीक है, तो इसलिए संख्या बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसका संख्या पूछ रहा है, पत्थरों की संख्या ना, तो पत्थरों की संख्या यानी कि पत्थरों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है 5 गुने 135 और बाटा कितना है 50 गुने 50। अब देखिए आपका देखिए सेंटीमीटर में, ठीक है, और ये क्या था मीटर में था, तो इसलिए मीटर में देखिए चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 को 100 लिखना पड़ेगा, 100 गुने 100, क्योंकि क्या है 2 एक लंबाई चौड़ाई होता है। अब देखिए काटिए इसको, तो 50 से 2 बार में, फिर 50 से 2 बार में। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 पचे 20 और गुने 135, यानी कि 135 गुने 2 यानी कि 270 और एक जीरो यानी कि 2700 रुपये आएगा, यानी ऑप्शन सी। देखिए इस तरह आपका बहुत ही मतलब ईजी आपका, देखिए यदि आपका ट्रिक याद रहेगा तो बहुत ही कम से कम समय में आपका जो हम लिखे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, रास्ते का क्षेत्रफल जितना आएगा उसमें गुना कर दीजिए। सॉरी ठीक करना है, पत्थर संख्या निकालना है ना, तो जितना एक पत्थर का साइज दिया उससे भाग दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग सिर्फ मेथड तरीका जानिए, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा तो आसानी से आराम से बन जाएगा। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। ठीक है, देखिए एक वर्गाकार बंजर भूमि है, ठीक है, किस आकार का है, तो वर्गाकार है। अब है कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ, ठीक है, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये 2 मीटर है, दोनों तरफ 2-2 मीटर चौड़ा का क्या है रास्ता बना हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि रास्ते सहित भूमि के चारों ओर बार लगाने का खर्च यदि आपका 12.5 रुपये प्रति मीटर, देखिए ध्यान दिए यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं दिया हुआ है बल्कि 5 रुपये प्रति मीटर है। ठीक है, इसका मतलब है कि क्या है कि ये परिमिति दिया हुआ है। ठीक है, तो इस रास्ते सहित जो हमका है पूरा चारों तरफ यदि बार लगाएगा तो उसका कुल खर्च क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी है। देखो आपका RRB यानी कि रेलवे में 2006, 2010, 2012 में आपका 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्वेश्चन एकदम आपका ईजी है। क्या है देखिए कि एक वर्गाकार बंजर भूमि है जिसका परिमिति कितना दिया हुआ है 208 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो ये वाला अंदर वाला जो आपका वर्ग है, ठीक है, ABCD, इसका परिमिति कितना दिया हुआ है 208 मीटर। सबसे पहले इसका हम भुजा निकाल लेंगे तभी तो बाहरी वाला भुजा आएगा ये। ठीक है, तो क्या होता है वर्ग की परिमिति, फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग की परिमिति
4 गुने भुजा, तो ये दिया हुआ है कितना परिमिति 208 मीटर। ये 4 गुने ए हो जाएगा, यानी कि 4 से काट दिए, 4 5 20, 4 गुना 8, यानी कि ए का मान कितना आ गया 52 मीटर। और देखिए ये का आया 52 मीटर, ये यहाँ से यहाँ है, ठीक है। और ये पूरा कितना आ जाएगा अब ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 52 प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि अब जो आपका आएगा ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 56 मीटर आपका हो जाएगा ये पूरा भुजा। अब यही पूछ रहा है कि बाहरी आपका मतलब कि जो खर्च है वो यदि आपका 1 मीटर का दाम दिया हुआ है 12.5 रुपया का, पूरा का खर्च क्या होगा। सबसे पहले ये जो बड़ा वाला वर्ग है उसका परिमिति निकालेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा वाला वर्ग का परिमिति क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग का परिमिति। ये फार्मूला होता है कि आपका फिर वही फार्मूला लगाएंगे 4 गुने ए, तो 4 गुने ए, तो 4। अब देखिए यहाँ पे जो ए है, ठीक है, ये बड़ा वाला ये हो गया, ठीक है। ये इसका मान हो गया कितना 56 हो गया ये। तो 4 गुने 56 और गुने 1 मीटर का खर्च दिया हुआ है 12.5, तो ये पूरा जब का मीटर आएगा परिमिति इसमें गुना कर देंगे 12.5 से। इसको 12 ये हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 25 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से इसको काटिएगा 2 बार में, गुना कीजिए 25 गुना 50, 50 में 56 से गुना कीजिए, 6 5 30, 7 3, 5 15 3, 25 3 28, यानी कि 2800 रुपये आपका आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। तो देखिए कितने जल्दी आपका मतलब बहुत ही कम से कम समय में आपका देखिए आसानी से ये बन गया। देखने से लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम लगा नहीं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है देखिए आपका, जिसमें आपका मतलब ईंट बिछाने का खर्च दिया रहेगा और उसमें परिमिति नहीं बल्कि क्षेत्रफल दिया रहेगा, ठीक है। सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकाला जाता है।